बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड या जो कि हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उस पे हमने बात करनी है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि इसका जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हम आर्बिट्रेली यानी जानबूझ के हम 0 वोल्टेज रखते हैं। तो फिर जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमने मालूम करना हो या मेजर करना हो उसके साथ हम इसका गैल्वेनिक सेल बना देते हैं। सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि हम किस तरह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके हम किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, अगर हम उसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो उसके लिए सबसे जो बेसिक आपको चीजें याद रखनी है जो बहुत ही कंपल्सरी हैं, वो 3 कंडीशन आपको याद रखनी है कि जो सॉल्यूशन आपने यूज करना है वो 1 मोलर होना चाहिए, एक कंडीशन। दूसरी बात आपने एक याद रखनी है कि जो आपके पास टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन होना चाहिए, और इसी तरह जो थर्ड वन है वो प्रेशर कितना होना चाहिए, वो 1 atm होना चाहिए। यही 25 डिग्री सी टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर जो है ये हमारे पास एसटीपी कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर, और क्योंकि ये हम इसको परफॉर्म एसटीपी पे करते हैं तो इसीलिए जो इसको हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बजाय हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी जो स्टैंडर्ड का वर्ड है दैट इज फॉर एसटीपी। अब यहां अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम एक प्लैटिनम की वायर यूज करते हैं। अब स्टूडेंट बहुत से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि प्लैटिनम की वायर ही क्यों? इसकी 2 डिफरेंट रीजन हैं जिसकी बेस पे हम ये प्लैटिनम की वायर यूज करते हैं। पहली रीजन तो ये है कि प्लैटिनम इज अ वेरी गुड कंडक्टर, यानी इसकी जो कंडक्टिविटी है ये बहुत अच्छी होती है। और दूसरी बात हमें ये देखनी है कि ये इनर्ट होता है, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, यानी ये कंडक्टेंस तो शो करता है लेकिन ये इनर्ट होते हैं, रिएक्शन नहीं करता, तो हम इसको इनर्ट कंडक्टर भी बोलते होते हैं। तो ये 2 प्रॉपर्टीज थी जिनकी बेस पे हम प्लैटिनम की वायर यूज करते हैं। तो प्लैटिनम की वायर है और इसके एंड पे हमने क्या अटैच किया, एक प्लैटिनम की प्लेट जो है वो अटैच की हुई है। और ये जो प्लैटिनम की प्लेट है ये प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम होती है। प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम क्या होता है कि जो प्लैटिनम होता है वो पाउडर फॉर्म में ब्लैक कलर में होते हैं, जो आपने यहाँ पे उस प्लेट के ऊपर कोटिंग की हुई है ना। एक तो आपने प्लैटिनम की वायर ली हुई है और दूसरा आपने एंड पे प्लैटिनम की एक प्लेट अटैच की हुई है। उस प्लेट के ऊपर आपने ब्लैक कलर का पाउडर फॉर्म में प्लैटिनम जो है ना वो उसकी कोटिंग की हुई है, जिसको हम प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम बोलते हैं। अब ये जो प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम है ये जो पाउडर फॉर्म में होता है तो इसकी एडसॉर्प्शन पावर जो है वो बढ़ जाती है, यानी इसका पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया क्योंकि ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन गैस जो है वो इसके साथ आके चिपकेगी या एडसॉर्ब होगी। तो इसके अंदर फिर हमने क्या करना है, आपने जो इलेक्ट्रोलाइट यानी जो सॉल्यूशन यूज करना है दैट मस्ट बी 1 मोलर, और वो 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन आपने इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यहां पे लिया है। हाइड्रोजन गैस जिसका प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए, उसको आपने यहां से इंसर्ट करना है इसके अंदर। तो कौन सी बेसिक कंडीशन है कि वो जो हाइड्रोजन गैस है उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए, और टेम्परेचर जिस पे आप ये काम कर रहे हैं वो 25 डिग्री से, और ये मुकम्मल कवर्ड होता है, ऊपर से बंद होता है ताकि उसका जो 1 atm प्रेशर आपने मेंटेन किया है वो मेंटेन रहे। जो ही आपने हाइड्रोजन गैस इंसर्ट की, हाइड्रोजन गैस यहां पे H2 की फॉर्म में इंसर्ट करेंगे और वो आके आयोनाइज होगी। आयोनाइज कैसे होगी कि यहां
आके क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन की फॉर्म में ये उस सॉल्यूशन के अंदर शामिल होते जाएंगे। अब ये जो H2 थी इसकी ऑक्सीडेशन हुई और ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में ये प्रोटॉन बना के वो प्रोटॉन सॉल्यूशन में जाते रहेंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करते जाएंगे। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो हाइड्रोजन गैस आप इंसर्ट कर रहे हैं उसकी ऑक्सीडेशन हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सॉल्यूशन में, क्योंकि आपने HCl का सॉल्यूशन लिया हुआ है तो सॉल्यूशन के अंदर भी हाइड्रोजन आयन मौजूद होंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हाइड्रोजन आयन जो कि सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे वो मूव करेंगे इस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की जानिब, वहां से उन्हीं इलेक्ट्रॉन को जो हाइड्रोजन गैस ने आते हुए रिलीज किए थे उनको ये कैप्चर करेगी और H2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जब हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन लेके H2 की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो उस प्रोसेस को हम रिडक्शन का नाम देते हैं और रिडक्शन के रिजल्ट में H2 गैस बन रही है और H2 गैस जो सॉल्यूशन के अंदर बनेगी रिडक्शन के रिजल्ट में वो बबल्स की फॉर्म में ये आपको नजर आ रही है। यानी जब गैस ऊपर को उठेगी H2 की फॉर्म में तो वो बबल्स की फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पे मैंने दो आपको पॉसिबिलिटीज बताई कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की दो पॉसिबिलिटीज हैं कि एक तो जो H2 आपने इंसर्ट करनी है वो आके ऑक्सीडाइज होगी, ऑक्सीडाइज के रिजल्ट में H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन बनेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने बताई कि सॉल्यूशन के अंदर यानी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर जो H पॉजिटिव है वो आके इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेंगे, H आयन की क्या होगी, रिडक्शन होगी और वो H2 बना के बबल्स की फॉर्म में आते हैं। अब दोनों पॉसिबिलिटीज हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और इनके रिजल्ट में जो एक्चुअली पोटेंशियोमीटर हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस बताता है वो एक्चुअली इतना होता है, ये हमारे पास 4.44 वोल्ट होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको आर्बिट्रेरली यानी जानबूझ के हम उसको खुद पोटेंशियोमीटर को एडजस्ट करते हुए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर जो पोटेंशियल सेट करते हैं वो 0.00 वोल्ट होता है। यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो भी 0 पुट करते हैं और उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो भी हम जानबूझ के क्या करते हैं 0 वोल्टेज एडजस्ट करते हैं। अब हमने ये देखना है, अब देखिए जी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन भी मैंने आपको बता दिया और ये भी बता दिया कि हम इसके ऊपर जो पोटेंशियल सेट करते हैं वो 0.00 वोल्ट होते हैं। अब हम इसको रेफरेंस मान के हम किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। यहां पे मैंने एग्जांपल ली है कि अगर हमारे पास जिंक का इलेक्ट्रोड हो तो उसके ऊपर हम पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं, बाय यूजिंग दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज रेफरेंस यूज करते हुए आपने जिंक के इलेक्ट्रोड के ऊपर पोटेंशियल मेजर करना है। वो कैसे करते हैं जी, आप एक गैल्वानिक सेल डेवलप करते हैं जिनमें दो हाफ सेल्स होते हैं और हाफ सेल्स को आपने थ्रू सॉल्ट ब्रिज आपने मिलाया हुआ है। जो एक हाफ सेल होता है वो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा जो हाफ सेल होता है उसमें आपने उस मेटल के इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्ट के सॉल्यूशन आपने डिप किया होता है जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकालना चाहते हैं। जिंक इलेक्ट्रोड को मैंने उसी के साल्ट के सॉल्यूशन के अंदर यानी जिंक सल्फेट के 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर मैंने डिप किया हुआ है और दूसरी साइड पे मैंने क्या अटैच कर दिया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और उन दोनों के दरमियान जो है वो वोल्ट मीटर हमने ऐड कर दिया। अब जो ही मैंने ये सेटअप लगाया तो जब मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को गैल्वानिक सेल बना के मैंने इस इलेक्ट्रोड के साथ या इस हाफ सेल्स के साथ अटैच किया थ्रू वोल्ट मीटर तो डेफिनेटली गैल्वानिक सेल था तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्टार्ट हो गया और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हम ये बात डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन का फिनोमेना शुरू हो जाता है और दूसरे पे रिडक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे जब हमने देखा इस वोल्ट मीटर की जो नीडल थी वो डिफ्लेक्ट हो रही थी किस जानिब, जिस जानिब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा हुआ है।
अब इसका मतलब ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक वाली साइड से कहां जा रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जाने। अगर ये नीडल इस जानिब डिफ्लेक्ट हुई होती तो इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहे हैं। अब लेफ्ट टू राइट जो उस वोल्ट मीटर की नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब एक तो कंफर्म हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डेफिनेटली वो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इसीलिए वोल्ट मीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है राइट साइड पे। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो यहां से क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है हमारे जिंक इलेक्ट्रोड पे, और अल्टीमेटली जो रिडक्शन हो रही है वो हो रही है हमारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे। यानी जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उस पे कब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और कब रिडक्शन का प्रोसेस होगा वो डिपेंड करेगा कि जिस इलेक्ट्रोड के साथ आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया होगा उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल कितना है। अब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जाते हुए ये साबित कर रहे हैं कि यहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है। जब यहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है यानी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ज्यादा है, तो यहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो अल्टीमेटली यहां पे फिर आपके पास रिडक्शन होगी। अब जब वोल्ट मीटर ने ये तो हमें बता दिया कि यहां पे ऑक्सीडेशन यहां पे रिडक्शन हो रही है, तो जब हमने यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया तो वो हमारे पास आया 0.076 वोल्ट। अब वो जो 0.76 वोल्ट आपके पास पोटेंशियल आया है, अब अगर थोड़ा सा गौर करें तो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है 0, को हमने एडजस्ट कर दिया था 0, तो जितना यहां पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो सारे का सारा फिर इसी का होगा ना। डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखें तो इसका और इसका दोनों का जो डिफरेंस होगा, इसके पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो आपके पास इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा, और इसका हमने जानबूझ के 0 सेट कर दिया था, तो जितना भी फिर डिफरेंस आएगा वो सारे का सारा इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा ना। तो यहां एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई जिसके रिजल्ट में ये जिंक मेटल ने जिंक आयन बनाया और इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो इलेक्ट्रॉन थ्रू एक्सटर्नल सर्किट इधर है, यहां पे रिडक्शन। अब इस तरह हमें पता चल गया कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है 0.07, और वो जो आपके पास 0.76 होता है वो ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, वो हमें कैसे पता चला? वो इस वोल्ट मीटर की नीडल के डिफ्लेक्शन से, कि अगर तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हुई है तो वो जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो एग्जैक्टली सेम बट अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, तो आपके पास इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में इतना आएगा। तो आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस मानते हुए आपने जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला। इसी तरह अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अगर हम कनेक्ट करते हैं कॉपर के इलेक्ट्रोड के साथ, यानी कॉपर इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं, तो अगेन उसी तरह हम गैल्वानिक सेल एडजस्ट करेंगे, बनाएंगे, डेवलप करेंगे, और उसमें आपने जिस मेटल यानी कि कॉपर मेटल का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसी कॉपर मेटल के साल्ट का 1 मोलर सॉल्यूशन आपने बनाया और उस इलेक्ट्रोड को आपने उसके सॉल्यूशन में डिप कर दिया। अब क्या होगा? जो ही करंट स्टार्ट हुआ, अब वो गैल्वानिक सेल के अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्टार्ट हुआ, तो अब जो हमें वोल्ट मीटर की नीडल है वो जो डिफ्लेक्शन शो कर रही है वो राइट टू लेफ्ट डिफ्लेक्शन शो कर रही है। इसमें क्या था, जो डिफ्लेक्शन थी वो लेफ्ट टू राइट शो हो रही है। राइट टू लेफ्ट डिफ्लेक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन अब यहां से इस हाफ सेल्स में आ रहे हैं, और लेफ्ट टू राइट डिफ्लेक्शन का मतलब क्या था कि इलेक्ट्रॉन इस हाफ सेल से इसमें आ रहे हैं। अब जिस हाफ सेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इट मींस कि वहां पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, और जिस इलेक्ट्रोड की जानिब वो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसका मतलब है वहां पे रिडक्शन होनी है।
और ये हमें नजर थोड़ी आ रही है, हमें कैसे पता चलता है कि किस डायरेक्शन से किस में जा रहे हैं, उसका हमें ये वोल्ट मीटर की नीडल की डिफ्लेक्शन से पता चल जाता है। तो इससे हमें क्या नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड की जानिब आ रहे हैं, तो इसका मतलब है अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है। यहां इस केस में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रही है, यानी जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उस पे रिडक्शन भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि जिस इलेक्ट्रोड के साथ आपने उसको कनेक्ट करके गैल्वानिक सेल बनाया उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है। अब जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो इससे क्योंकि ज्यादा है तो यहां पे ऑक्सीडेशन हुई थी, तो यहां पे रिडक्शन हो। कॉपर मेटल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ज्यादा है, इसलिए अब कॉपर पे रिडक्शन होगी और इस पे ऑक्सीडेशन होगी। जब हमने इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, तो वो हमारे पास आया 0.34। अब वो जो 0.34 वोल्ट था, अब पहली बात कि वो रिडक्शन पोटेंशियल है क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हुई है। कैसे रिडक्शन हुई? इस डिफ्लेक्शन से हमें अंदाजा हुआ कि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो इसकी रिडक्शन हो रही है। यानी वो जो हमारे पास वोल्टेज या पोटेंशियल इलेक्ट्रोड मिल रहा है वो रिडक्शन पोटेंशियल है। और वो 0.34 कैसे आया? वो इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस से आया। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमने जानबूझ के जीरो रखा हुआ है, रेफरेंस के तौर पर जो यूज करना है, तो जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा वो सारे का सारा इस इलेक्ट्रोड का होगा ना। तो इस तरह हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एज रेफरेंस यूज करके हमने कॉपर के ऊपर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो भी हमने मालूम कर ली। और कॉपर के ऊपर जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो रिडक्शन के बराबर बट अपोजिट होगा, तो ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो ये हमारे पास कुछ रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने देखा, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है और उसको हमने यूज करके एज रेफरेंस इलेक्ट्रॉन यूज करके हमने जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी मालूम कर लिया। थैंक यू सो मच।